नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। आज से मोबाइल फोन का इस्तेमाल रेस्टोरेंट में खाना और यात्रा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि आज से ही सर्विस टैक्स की बढ़ी हुई 14% की दर लागू हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सर्विस टैक्स को 12.36% से बढ़ा करके 14% करने का प्रस्ताव किया था, जो आज से लागू हो रहा है। जिन कुछ अहम सेवाओं पर ज्यादा सर्विस टैक्स लगेगा, उनमें शामिल हैं रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, क्रेडिट कार्ड, प्रोग्राम मैनेजमेंट और टूर ऑपरेटर सेवाएं। आज से ट्रेनों में एसी का सफर थोड़ा महंगा हो जाएगा। सर्विस टैक्स की बढ़ी हुई दर लागू होने की वजह से किराए में करीब आधे फीसदी का इजाफा हो जाएगा। ये बढ़ोतरी यात्री ट्रेनों में एसी और प्रथम श्रेणी के किरायों के अलावा माल भाड़े में भी लागू हो गई है। नए सर्विस टैक्स के प्रभाव में आने से ये बढ़ोतरी की गई है। पहले सर्विस टैक्स 3.7% था, जो अब बढ़कर के 4.2% हो गया है। रेलवे ने इससे पहले जून 2014 में सवारी किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी की थी। तो उधर गुजरात में आज से अमूल दूध महंगा हो गया है। गुजरात में अमूल ने अपने सभी किस्म के दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। यानी आज से गुजरात में अमूल टोन, डबल टोन और फुल क्रीम सभी किस्म के दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगे होंगे। देश के ज्यादातर हिस्सों में जबरदस्त गर्मी और लू का कहर जारी है। लू से आंध्र प्रदेश में और 41 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में लू लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2248 हो गई है। आंध्र में लू से मौत का आंकड़ा बढ़कर 1677 हो चुका है। तो वहीं तेलंगाना में भी करीब 550 लोगों की लू लगने से मौत हो चुकी है। नागपुर रविवार को भी 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा, तो दूसरे नंबर पर 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ यूपी का बांदा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से गर्मी से राहत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कल शाम फिर बर्फ पड़ी है। जहां बर्फ पड़ी वो इलाके हैं गुलमर्ग के अफरवट, पहलगाम का शेषनाग, महागुनस, पिस्सू टॉप, पंचतरणी वगैरह। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट की संभावना है। चिलचिलाती गर्मी से बेहाल उत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को जानलेवा गर्मी से राहत मिलेगी। आज से 3 जून के बीच कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है वो है दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC के प्रमुखों के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक बुलाई गई है। ये बैठक शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। इस समिति की बैठक 23 मई को हुई थी, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया था। सूचना आयुक्तों और सतर्कता आयुक्तों के खाली पदों के लिए नाम पर भी इसी बैठक में मुहर लग जाने की उम्मीद है। केजरीवाल सरकार के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रधान सचिव उद्योग शकुंतला गैमलिन ने आरोप लगाए हैं। शकुंतला गैमलिन ने कहा है कि जमीन के मामले में जैन ने उन पर दबाव बनाया। गैमलिन ने जैन के खिलाफ उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। LG को लिखे अपने पत्र में गैमलिन ने लिखा है कि सत्येंद्र जैन लगातार एक कैबिनेट नोट लाने का दबाव बना रहे थे, जिससे औद्योगिक जमीन की लीज होल्ड से फ्री होल्ड की जा सके। पत्र में गैमलिन ने साफ लिखा है कि जमीन से जुड़े मामले दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आते, लिहाजा इस मामले में कैबिनेट नोट लाना सही नहीं है। केजरीवाल सरकार के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने उद्योग सचिव शकुंतला गैमलिन के आरोपों के जवाब में कहा है कि अगर अधिकारों को कम करने के लिए कहा जाता है तो इसमें क्या गलत है। जैन के मुताबिक गैमलिन को अगर चिट्ठी लिखनी है तो उन्हें लिखते LG को लिखने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा है कि LG से इस मामले में उन्हें कोई शिकायत नहीं करनी है और वो गैमलिन से ही इस मुद्दे पर बात करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अति सक्रिय प्रधानमंत्री से उन्हें सहयोग मिलता है, वह कोई चुनौती नहीं है। स्वराज ने यह भी कहा कि PM ने उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि वह खुद सुर्खियों से दूर रहना पसंद करती हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर पिछले 1 साल में NDA सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सुषमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह इसलिए खबरों में कम रहती है क्योंकि उन्हें अपनी भूमिका के साथ यही सही लगता है। सुषमा स्वराज ने कहा कि वह अब नेता प्रतिपक्ष नहीं है जहाँ उन्हें रोज बोलना पड़े, और बतौर विदेश मंत्री उनका घरेलू मुद्दों पर बोलना सही नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान से बातचीत पर दो टूक कहा है कि जब तक आतंकी लखवी जेल से बाहर है, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सुषमा ने कहा कि अगर सरहद पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई
तो रक्षा मंत्री कड़ा फैसला ले सकते हैं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर विदेश मंत्री ने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने मन की बात में सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना जल्दी लागू करने का भी वादा किया। पीएम मोदी ने सेना के जवानों से कहा कि मेरी सरकार में ही वन रैंक वन पेंशन लागू होगी। पीएम ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का सवाल पिछले 40 साल से उलझा हुआ है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि इसके पहले भी सभी सरकारों ने इसकी बातें की लेकिन किया कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रिटायर्ड सेना के जवानों के बीच में जो वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, उसे जरूर पूरा करेंगे। सेना में वन रैंक वन पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले किए वादे पूरे न करने पर पीएम मोदी माफी मांगे। साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी के वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को जटिल बताने को लेकर कहा कि जब आप हमारी सरकार पर आरोप लगाते रहे तब आपको इसका आभास नहीं था कि ये कितना जटिल मसला है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा और शिलान्यास करती थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी पर बड़ा आरोप लगाया है। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर पर्रिकर ने कहा है कि एंटनी ने टेंडर प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया था। यूपीए सरकार के समय हुए 126 राफेल लड़ाकू विमान के प्रस्तावित सौदे को पर्रिकर ने आर्थिक रूप से अव्यवहारिक और गैर जरूरी बताते हुए कहा कि उनकी सरकार सिर्फ 36 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान खरीदेगी। पीएम मोदी ने फ्रांस यात्रा के दौरान ऐलान किया था कि भारत फ्रांस से 36 राफेल खरीदेगा। पर्रिकर ने साफ किया कि भारतीय वायुसेना को फिलहाल सिर्फ 36 राफेल विमानों की जरूरत है। सादगी भरे रहन सहन के लिए पहले भी तारीफें बटोर चुके रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुणे शहर में किसी शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए बाकी लोगों के साथ लाइन में लगे दिख रहे हैं। फेसबुक पर एक महिला ने मनोहर पर्रिकर की 3 तस्वीरें पोस्ट की है और लिखा है कि देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बिना किसी तामझाम के बाकी लोगों के साथ वर वधू का आशीर्वाद देने के लिए लाइन में लगे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति स्वीडन और बेलारूस की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की ये पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुखर्जी की इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड सरकार ने अब अपने यहाँ बैंकों के ऐसे खातों की लिस्ट जारी करने का फैसला किया है जिनका 60 साल से कोई दावेदार सामने नहीं आया। खबर है कि ऐसे खातों की जानकारी इस साल के आखिर तक जारी हो जाएगी। ऐसी अटकलें हैं कि इनमें से कुछ खाते भारत के पुराने राजा महाराजाओं, रियासतों के शासकों के परिवार वालों के हो सकते हैं, जिन्होंने स्विस बैंक में खाते खुलवा तो लिए लेकिन इन्हें किसी को ट्रांसफर नहीं किया। स्विस सरकार ने अपने यहाँ खाता रखने वाले भारत समेत दूसरे देशों के ऐसे नागरिकों के नाम देने शुरू कर दिए हैं जिनके खिलाफ उनकी सरकारों ने जांच शुरू कर रखी है। हालांकि पुराने खातों की लिस्ट को सीधे काले धन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। खाड़ी देश कतर में पिछले साल यानी 2014 में करीब 279 प्रवासी भारतीय कामगारों की मौत हुई है। ये चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में। आपको बता दें कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में होना है और इसके लिए तैयारियों में दूसरे देशों से आए मजदूरों के शोषण पर एमनेस्टी जैसी संस्थाओं की नजर है। कतर में विश्व कप के मीडिया कवरेज में 3 मुद्दे छाए हुए हैं। टूर्नामेंट की नीलामी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप, कतर में गर्मी के दौरान तापमान को लेकर चिंता और प्रवासी कंस्ट्रक्शन मजदूरों का शोषण। कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। देर शाम तक घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों से मुठभेड़ जारी रही। सेना के मुताबिक आतंकी ग्रुप भारी हथियारों से लैस हैं। तंगधार सेक्टर में 1 हफ्ते के भीतर ही घुसपैठ की ये दूसरी नाकाम कोशिश। फरीदाबाद में गैंगरेप की पंचायत ने जो सजा दी उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गैंगरेप जैसे संगीन अपराध की सजा महज 50,000 रुपए और 5 जूते। जी हाँ, ये तालिबानी फैसला दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक गांव की पंचायत का है। मामला 12 जून का है, जब नाबालिग पीड़िता अपने पड़ोसी के घर पानी भरने गई थी। वहां मौजूद घर के ही 2 लड़कों ने बच्ची से गैंगरेप किया। मामला पंचायत में पहुंचा तो पंचायत ने ये लाजवाब फैसला सुनाया। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की सिर्फ बात कह रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने टीडीपी विधायक रेवनाथ रेड्डी को 50 लाख रुपए की घूस देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। घूस की पेशकश विधान परिषद में आज होने वाले चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए की गई थी। एसीबी ने कैश पैसा भी बरामद कर लिया है। रेड्डी ने मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को कथित रूप से 4.5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी, जिसका 50 लाख रुपए कैश देते वो पकड़े गए। रेड्डी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जाँच चल रही है। मथुरा की छाता तहसील के विरहना गाँव के लोग दहशत में है। पूरे गांव को हेपेटाइटिस बी और सी बीमारी ने अपने शिकंजे में कस लिया है।
कुछ लोगों की अब तक इससे मौत हो चुकी है, जबकि बहुत से गांव वाले बीमार हैं। दरअसल पानी से फैलने वाली इस बीमारी का कहर यहाँ ऐसा बरपा है कि डर के मारे अब लोग गांव छोड़ने लगे हैं। आगरा से आई डॉक्टरों की टीम ने अपनी जांच में पाया कि गांव के ज्यादातर लोगों में बीमारी के लक्षण हैं। तो वहीं लोगों में इस बात की नाराजगी है कि सरकार से अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। सोसाइटी चुनाव को लेकर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 के ऋषि अपार्टमेंट में जमकर मारपीट हुई। लोगों ने वर्किंग कमेटी के पदाधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के आदेश के बावजूद सोसाइटी का चुनाव करवाया गया और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। महिलाओं का कहना है कि जब उन्होंने अपना दावा पेश किया तो उनका नाम काट दिया गया और बाद में उनके साथ भी बदसलूकी की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत करवाया। महाराष्ट्र में आज से 12 टोल नाकों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। राहत की बात यह भी है कि सरकार ने पूरे राज्य में स्कूल की बसों को टोल भरने में छूट देने का भी फैसला किया है। इन टोल नाकों पर सरकारी ट्रांसपोर्ट की बसों को भी टोल भरने से छूट दी जाएगी। बता दें कि सरकार ने 12 अप्रैल को टोल नाके बंद करने का ऐलान किया था। हालांकि मुंबई पुणे में बने टोल नाकों को बंद करने को लेकर सरकार ने अब तक कोई भी फैसला नहीं किया है। मॉरिशस के डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे 36 भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। बता दें, एमबीबीएस की 1 साल की पढ़ाई करने के बाद भारतीय छात्रों को पता चला कि मेडिकल काउंसिल ऑफ मॉरिशस ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। भविष्य को लेकर परेशान एक छात्रा ने तो कलाई की नस काटकर खुदकुशी की भी कोशिश की। छात्रों और उनके अभिभावकों का कॉलेज प्रशासन पर आरोप है कि मान्यता रद्द होने के सवाल पर उनकी तरफ से ठीक से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पीड़ित छात्र अब भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फ्रेंच ओपन में सानिया मिर्जा और उनके पार्टनर मार्टिना हिंगिस ने तीसरे दौर में आसान जीत के साथ ही महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लेकिन मेंस डबल में भारत के अनुभवी डबल्स प्लेयर लिएंडर पेस को हार का मुंह का सामना करना पड़ा है, तो वहीं डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना भी हार गए हैं। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई विरोधी को तीसरे राउंड में सीधे सेटों में 6-4, 6-4 और 6-4 से हरा दिया। जोकोविच की ये लगातार 25वीं जीत है। इंग्लैंड में खेले जा रहे नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने धमाकेदार पारी खेलते हुए महज 62 गेंदों पर 151 रन बना डाले, लेकिन फिर भी गेल अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। समरसेट केंट के 227 रनों के बड़े स्कोर से 3 रन पीछे रह गई। गेल ने अपनी पारी में 10 चौके और 15 छक्के लगाए। इसके साथ ही T20 क्रिकेट के इतिहास में 2 बार 150 से ज्यादा रन बनाने वाले गेल पहले बल्लेबाज बन गए। शिवनारायण चंद्रपॉल और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए 14 सदस्यीय वेस्टइंडीज की टीम में उन्हें मौका नहीं मिला है। चंद्रपॉल वेस्टइंडीज के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले रिकॉर्ड से महज 87 रन पीछे हैं, लेकिन हाल के खराब फॉर्म की वजह से उन्हें जगह नहीं मिली। आर्सेनल के एस्टन विला को 4-0 से हराकर एफए कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। रिकॉर्ड 12वां एफए कप जीतने के साथ ही आर्सेनल की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम बन गई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी फ्रांस में तायोंजियर के पास में साइकिल चलाते हुए हादसे का शिकार हो गए। उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से जिनेवा लाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। विदेश मंत्री के मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया है कि कैरी ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद से मुलाकात के बाद साइकिल पर घूमने निकले थे और उसके बाद हादसे के बाद उनका 4 देशों का दौरा रद्द कर दिया गया है। पूर्वी नाइजीरिया के अहम शहर मैदुगरी में मस्जिद के भीतर आत्मघाती हमला किया गया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग इसमें घायल हुए हैं। हमला शनिवार दोपहर की नमाज के बाद किया गया। अमेरिका के कई इलाकों में बाढ़ से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। हाल ही में यहां 13 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिससे हालात और बिगड़ गए। कोलोराडो समेत कई नदियों में बाढ़ आ गई। तूफान की वजह से यहां 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से अकेले टेक्सास में 25 लोगों की मौत हुई है। चीन में जमीन खिसकने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ से पत्थर और चट्टानें गिरती साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें जियांगशी प्रांत के गांजू शहर की है और ये वीडियो पुलिस ने बनाया है। पुलिस ने पत्थर गिरने के बाद फौरन सड़क को बंद कर दिया और पत्थरों को हटाया गया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पीकू को ने पोलैंड में भी धूम मचाई है। दरअसल पोलैंड की राजधानी वार्सा में 20 मई को फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म को यहाँ जबरदस्त सराहना मिली। मैं आपको ये भी बता दें कि ये फिल्म अब जल्दी पोलैंड के क्राको और लॉर्ड जैसे बड़े शहरों में भी दिखाई जाएगी।
ऋषि कपूर ने कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न की सराहना की है और इसे प्रेम रोग फिल्म का आधुनिक संस्करण बताया है। ऋषि ने ट्वीट किया है कि आज के समय में तनु वेड्स मनु रिटर्न प्रेम रोग का आधुनिक संस्करण है।